हेलो गाइस, मैं अर्पण अहिरवाल फिर दोबारा आपके सामने एक नए व्लॉग में। पहले चश्मा हटा देता हूँ, फिर आपके साथ करते हैं एक बहुत इंफॉर्मेटिव बात। हुआ क्या है कि यार हर किसी के दिमाग में चल रहा है कि यार ट्रैवल अपडेट्स क्या आई हैं। मतलब हम इंडिया से अगर कनाडा जाते हैं तो क्या क्या अपडेट्स आई है कनाडा गवर्नमेंट के, उससे जो हमारी कनाडा गवर्नमेंट है उसने क्या क्या अपडेट दी है ट्रैवलिंग पर। तो हर किसी के दिमाग में ये चल रहा है, तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर एक व्लॉग ही बना दिया जाए। और हालांकि मेरा एक दोस्त है हरियाणवी व्लॉगर जिसका खुद यूट्यूब चैनल है, तो हमारी बात हुई, हम दोनों ने डिस्कस किया कि यार एक वीडियो बनाई जाए सबके लिए और बताया जाए कि यार ट्रैवल अपडेट्स क्या है। आप देख रहे होगे कि यार ये झाड़ियाँ ये कनाडा में तो है नहीं। हाँ यार, मैं अभी इंडिया आ रखा हूँ और आपको अगर इंडिया की वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। यहाँ पे फ्लैश भी हो रही होगी स्क्रीन पर, वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख ले। सरप्राइज विजिट मैंने अपने पेरेंट्स को कैसे दिया है। और यार मेरे भाई बात सुनो, बात ऐसी है कि मैं अभी आया हूँ और कुछ ही दिनों में यार बहुत ज़्यादा ट्रैवल में चेंजेस आ गए हैं, तो मैंने सोचा सबको बता दूँ। और वो चेंजेस यार कनाडा में पता तो है जो रहते हैं, हम सो रहे होते हैं और रूल्स में चेंज आ रहे होते हैं, पता भी नहीं चला। मैं आया था 31 को, मैंने फ्लाइट थी मेरी 31 को और 1 को मैं लैंड कर गया था और 2 को 3 को रूल भी चेंज हो गए हैं। तो मैंने सोचा यार क्यों ना जो आगे हमारे भाई जा रहे हैं कनाडा या कोई आ रहा है कनाडा से, तो उनको पता हो कि यार क्या क्या रूल में चेंज आया है। मैं देरी ना करते हुए यार ये वीडियो शुरू करता हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए यार व्लॉग को लास्ट तक देखते रहिए। तो मिलते हैं गाइस। तो यार पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब मैं आया, मतलब 30 जनवरी को आया, मतलब ज्यादा टाइम नहीं आया, 6-7-8 दिन ही हुए। तो मैं बता दूं कि 6-7 दिन में ट्रैवलिंग्स में काफी चेंज आ गए हैं। तो अगर किसी का प्लान बन रहा है तो वो प्लान को देख के आइए यार। 2-3 वीडियो बनी है, बड़ी यार कॉम्प्लिकेट करके समझाया गया है। मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि अभी कुछ दिनों पहले क्या ट्रैवल के रेस्ट्रिक्शंस थे और अब क्या हो गए हैं। यार हुआ क्या है, पहले बोल रहे थे कि आप इंडिया जा सकते हो, मतलब हम जा रहे थे इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। हम मैक्सिको जा सकते थे, कैरेबियन कंट्रीज जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आ रही थी, वहां से भी लोग आ रहे थे। अब हुआ क्या है, जो हमारा ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का, उसने अनाउंस कर दिया है कि कोई भी कनाडा से मैक्सिको या कैरेबियन कंट्री जाने वाली फ्लाइट या वहां से आने वाली फ्लाइट अप्रैल 30 तक सस्पेंड कर दी गई है। मतलब कोई आ ही नहीं सकती, फ्लाइट ना जा सकती है, क्योंकि यार वहां से केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये प्रिकॉशन ले रहा है कि कुछ हम ऐसा ना करें, ऐसी फ्लाइट को अलाउ ना करें कि ज्यादा केसेस बढ़ने का चांसेस हो। पहली बात तो ये एक पहला चेंज आया है रूल में, ठीक है, क्योंकि पहले फ्लाइटें चल रही थी पर अब उन्होंने बंद कर दी है। अब दूसरी बात मैं बता दूं कि यार ऐसा हो रहा था कि पहले हम इंडिया से, अगर इंडिया का एग्जांपल बताता हूँ क्योंकि यार मोस्टली मैं इंडिया का हूँ, मैं इंडिया का एग्जांपल लेके चलता हूँ। अगर हम इंडिया से ट्रेवल करते थे कनाडा, तो हो क्या रहा था कि कनाडा हम जाते थे, कनाडा में हमारा टेस्ट होता था और हम अपने घर में जाके क्वारंटीन कर सकते थे। बस उनको ये बताना होता था कि हमारा क्वारंटीन प्लान है कहाँ। हमारे पास ऑप्शन थी, हम होटल में भी कर सकते थे, होटल में भी कर सकते थे, अपने घर भी कर सकते थे। तो घर का तो सबको चीप पड़ता है, इसलिए सब घर में ही करते। और यार दूसरा क्या चेंजेस आया मैं आपको बता दूं। दूसरा ये चेंजेस आया कि यार पहले ना, अब हम कोई कहीं रहता है, कितने सारे प्रोविंस है कनाडा पे, है ना, और काफी सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो हम कहीं भी लैंड कर सकते थे। पहले ये था, पर 3 फरवरी से ये आया है कि सिर्फ 4 एयरपोर्ट उन्होंने बताए हैं, टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी एंड है मॉन्ट्रियल। ये 4 एयरपोर्ट है, आपकी फ्लाइट यहीं पर ही लैंड करनी चाहिए और कहीं नहीं कर सकती। मतलब ये 4 एयरपोर्ट को उन्होंने ऑथोराइज किया है इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए कि उनकी फ्लाइट यहीं पर आनी चाहिए और कहीं की ऑथोराइजेशन नहीं मिली है। दूसरा चेंजेस ये बहुत बड़ा आया है, क्योंकि यार अब उन्होंने फ्लाइट के रेट बढ़ा देने हैं, क्योंकि सिर्फ यार ये इंडिया है तो ये गोभी आलू तो पीछे चलेगा ही चलेगा, है ना, हर किसी को पता है। बाकी यार अब उन्होंने फेयर बढ़ा देने फ्लाइट की, क्योंकि उनके पास लोगों के पास ऑप्शन बड़े कम हो गए हैं। मतलब अगर कोई दूर रहता है, न्यू ब्रुंसविक रहता है या न्यू फाउंडलैंड रहता है, तो मतलब उसके आसपास के एयरपोर्ट उन्होंने बंद कर दिए हैं। तो ये 4 एयरपोर्ट ही उन्होंने ऑथराइज किए, मॉन्ट्रियल, टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट, वैंकूवर एंड कैलगरी। तो जो आता है इंडिया से उसको यहीं उतरना पड़ेगा और यहाँ से उसको कैब या फिर कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन लेके अपने घर जाना पड़ेगा। दूसरा चेंजेस ये आया है। अब मैं आपको तीसरा चेंजेस बताता हूँ। यार एक जो बड़ी चीज आई है, जैसे आपको मैंने बताया कि यार पहले हम अपने घर में क्वारंटीन कर लेते थे, वो थोड़ा चीप पड़ता था क्योंकि वो तो रेंट सेम ही जा रहा है, बस अपने घर में रुकना है। पर अब उन्होंने क्या कर दिया है, जो कनाडा गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होटल्स हैं, हमें वहीं स्टे करना पड़ेगा एटलीस्ट 3 डेज। एटलीस्ट 3 डेज में क्यों बोल रहा हूँ, 3 दिन तो सबको रुकना ही रुकना है। 3 दिन में आएगा रिजल्ट, जिसका टेस्ट आपका होगा एयरपोर्ट पर। आपको कोविड-19 जो मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है कोविड-19 के लिए, वो टेस्ट होगा आपका। अगर उसमें आपका आता है नेगेटिव तो आप 3 दिन बाद अपने घर जा सकते हैं। अगर आता है पॉजिटिव
तो आपको आगे तक होटल में ही रुकना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यार, सबसे बड़ी बात ये है कि होटल का जो खर्चा है वो भाई हमारा होगा, ना सरकार ने देना है ना किसी ने देना है, वो सिर्फ हमने देना है यार। सबसे बड़ी ये बात है। तो तभी हर जगह ये बात बताई जा रही है कि जाने का खर्चा $2000 होगा। तो मैंने हिसाब लगाया वो 2000 इसलिए होगा कि यार कम से कम नहीं तो कनाडा में जो गवर्नमेंट ऑथराइज होटल होंगे वो $100 तो होंगे ही होंगे, $150 होंगे। तो अगर हम 14 दिन का वहाँ क्वारंटीन होता है तो यार 100 इंटू आप 14 करो तो 1400 तो वैसे ही हो गए हैं। बाकी खाना पीने का, ग्रोसरी लाने वाले का खर्चा, जो करियर्स होते हैं, ऐप्स होते हैं, उनका खर्चा यार 2000 तक पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए 3 दिन का तो खर्चा होगा। सोच समझ के आइए कि आपके पास सफिशिएंट मनी हो अकाउंट में। 2000 का खर्चा होगा। ये अभी की अपडेट है, आगे का हमें कुछ नहीं पता कि यार रूल क्या हो जाए। कनाडा का हम कुछ नहीं बोल सकते, हम सोते हैं और पीछे से रूल चेंज होते हैं। क्या राइम बन गया, सोते हैं रूल चेंज होते हैं। तो इसलिए यार अपना देख कर रहिए। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि आने के बाद ये रूल चेंज हो जाएंगे। मैं आया, अगले दिन उठा और ये रूल मुझे मिले। तो यार दूसरी बात ये होगी, हमें क्वारंटीन होटल में करना है, जो गवर्नमेंट ऑथराइज होटल होने चाहिए। मैं रिपीट नहीं करूंगा, बट मैं आपको फिर क्लैरिफाई करके बता रहा हूँ। आपके पास सफिशिएंट मनी होनी चाहिए कि आप अफोर्ड कर पाओ। इन केस अगर आपको कोविड-19 का रिजल्ट आपके पॉजिटिव आता है तो आपको होटल में ही स्टे करना पड़ेगा। ठीक है, ये थी 3 बड़ी अपडेट्स। मैं इन शॉर्ट आपको फिर बता दूं। पहली तो ये है कि सिर्फ 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही ओपन है, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर एंड कैलगरी, जहां पर आपको आना ऑथराइज होगा। दूसरा कि आप घर पे स्टे नहीं कर पाएंगे, 3 दिन आपको होटल में रुकना पड़ेगा। उसका रिजल्ट आने के बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको घर जाने अनुमति मिलती है या नहीं, वरना आपको होटल में ही स्टे करना पड़ेगा एट योर ऑन कॉस्ट। और जो इसका टेस्ट होगा कोविड-19 मॉलिक्यूलर टेस्ट, उसका खर्चा भी आपको ही देना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि इसका खर्चा भी यार $150 से $200 तक ही होता है। तो यार खर्चा भी बहुत ज्यादा है। और हाँ, ये नहीं कि आपका टेस्ट हो रहा है एयरपोर्ट पर तो आप इंडिया से टेस्ट नहीं करा के आओगे, आपको बोर्डिंग से पहले तो टेस्ट कराना ही कराना पड़ेगा। तो इंडिया से फ्लाइट चढ़ने से पहले जो बोर्डिंग होगी तो आपको कोविड का टेस्ट कराना है। कनाडा पहुंचने के बाद भी टेस्ट कराना, उसके रिजल्ट आने के बाद डिसीजन होगा कि आपको घर जाने देंगे या नहीं देंगे। तो यार सबसे बड़ी अपडेट ये थी। यार मुझे इन चीजों के बारे में इसलिए पता है, एक तो मैंने सर्च की क्योंकि मुझे भी वापस जाना है इंडिया, है ना। और दूसरी बात है, मुझे भी मेरे फ्रेंडशिप कॉलेज से उनका ईमेल आया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो ट्रैवल में चेंजेस आए हैं वो ये हैं। यार रही मैक्सिको और कैरेबियन कंट्रीज की, ना हम वहां जाते हैं ना हम अभी घूमने वहां जा रहे हैं कोविड के टाइम में, तो हमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। पर मैं आपको बता दूं कि सारी फ्लाइट्स बंद कर दी गई है मैक्सिको से आने वाली और मैक्सिको तक जाने वाली। और यार एक चीज और जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि यार इस टाइम फ्लाइट के रेट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं। और जैसे गवर्नमेंट बोल रही है, मैं भी वही चीज बोलूंगा, अगर आपको इमरजेंसी ट्रैवल है तो करिए, वरना ना कीजिए। अगर आप, कई लोग मुझे बोलेंगे कि यार तूने क्यों किया, बात क्या थी यार, मेरा सब ऑनलाइन था, मैंने सोचा चलता हूँ, अपने माँ बाप से भी मिल लूंगा, काफी टाइम हो गया है। पीछे से जो रूल आ रहे हैं इसमें सब खर्चा दिख रहा है यार, जाके एटलीस्ट 3-4 हजार हमारे जेब में होना चाहिए सब कुछ अफोर्ड करने के लिए, क्योंकि एकदम से सब खर्चा आ जाएगा। 2000 आपका होटल का आ जाएगा, फिर फोन बिल, फिर आपको जाके रेंट भी भरना है अपने घर का, तो बहुत खर्चा आ जाएगा। अगर आपका हो सकता है आप अफोर्ड कर सकते हो, मैनेज कर लोगे तो आ जाइए। ये मैंने अपडेट इसलिए दी है ताकि मेरे जो भाई बहन आ रहे हैं इंडिया से यार, उनको सफिशिएंट कंटेंट हो उनके पास देखने के लिए कि क्या क्या चीजें चाहिए आने से पहले और वहां जाने के बाद क्या क्या होगा, फिर वो डिसीजन ले सकें कि यार जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए कनाडा इस टाइम, या फिर कनाडा से इस टाइम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो यार ये थे कुछ ट्रैवल अपडेट्स जो अभी फिलहाल ही नए आए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यार सेफ्टी आप बिल्कुल लीजिए, क्योंकि यार अगर आप सेफ्टी नहीं लोगे तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप तब इंडिया से आओगे तो मेक श्योर आप यार बड़े हेल्थी हो, आपको कोई कोविड की दिक्कत ना हो। अगर आपको होती है तो आप ट्रैवल मत कीजिए, अगर आप करते हैं तो उसका इशू बन जाएगा कनाडा आके। एक तो आपके पैसे जाएंगे होटल में रुकने के लिए यार, ऊपर से वो आपको घर नहीं जाने देंगे, आपको होटल में ही रुकना पड़ेगा, ऊपर से टेंशन और घर के खर्चे, ऊपर से यार आपके ऊपर बर्डन ही बन जाएगा। इसलिए अगर आपकी ऐसा आपको लगता है कि कोविड है तो इंडिया में टेस्ट कराइए, वहां पे रुकिए, तब आप फाइन होते हो, आपको ठीक लगता है कि यार अब मैं ठीक हूँ ट्रैवल करने के लिए,
फिर ही आप आइए यार, ऐसे मत ट्रैवल कीजिए यार। और आने की बात रही कि किस किस को अलाउ इस टाइम किया जा रहा है आने का, तो स्टूडेंट्स को अलाउ किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को वैलिड स्टडी परमिट होना चाहिए या फिर उनके पास लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि आपका स्टडी परमिट अप्रूव्ड है, तो उसकी अप्रूवल आपके पास होना चाहिए या स्टडी परमिट होना चाहिए। और आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो DLI इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसका कोविड-19 रेडीनेस अप्रूव्ड प्लान हो, और वो भी प्रोविंस से अप्रूवल उनको मिला हो। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अगर आपका कॉलेज ओंटारियो में है, लाइक ब्रिटिश कोलंबिया में है या फिर अल्बर्टा में है, तो वहाँ की जो प्रोविंस है उन्होंने उनको अप्रूवल दे रखा हो। वो होता क्या कि उनके पास वो सफिशिएंट प्रिकॉशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, तो उनको अप्रूवल मिल रखा हो प्रोविंस से, तो आप उन्हीं कॉलेजेस में आ सकते हैं। और जितना मुझे नॉलेज है, अगर आप कोर्स फुली ऑनलाइन है तो शायद आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम हो। इसका मैं श्योर नहीं हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि शायद हो सकती है। मेरे काफी दोस्तों को प्रॉब्लम हुई है, और खासकर अब जब केस बढ़ रहे हैं तो वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। पर अगर आपका ब्लेंडेड कोर्स है जिसमें बहुत प्रैक्टिकल्स हैं, तो वो आपको अप्रूवल दे देंगे जाने के लिए। तो गाइज ये थी कुछ ट्रैवल अपडेट आप सबके लिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा भाई हरियाणवी ब्लॉगर को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, उसके चैनल को भी। स्क्रिप्ट में उसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम दोनों ने सोच के ही ये वीडियो बनाई है कि आप सबकी हेल्प हो सके। अगर कुछ छूट गई हो चीजें तो यार माफ करना, और आप अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो तो आप कमेंट में नीचे लिख दीजिए कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन जाननी है। मैं कहीं ना कहीं से पता लगा के आपको बताऊंगा, आपकी हेल्प हो सके। यार ये वीडियो हमने आप सबकी हेल्प करने के लिए ही बनाई है, तो आपको अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि यार मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाए। और एक और चीज, मैं अभी हूँ इंडिया में, तो मेरे सरप्राइज विजिट जो मैंने इंडिया में अपने पेरेंट्स को दिया, उसकी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लें, और आप मेरे सरप्राइज विजिट को मजा लीजिए। और मैं आगे आगे डालता रहूंगा कि मेरा कनाडा आने के बाद इंडिया में क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और हम साथ में घूमेंगे इंडिया और एंजॉय करेंगे यार। और तब तक के लिए आपको सबको राम राम, नमस्कार।